हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो टॉरस, इट लुक्स लाइक आप काफ़ी नए डिज़ायर्स, यू वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। आप इस कनेक्शन का होल्ड लेना चाहते हैं। ओके, अगर आपने पहले नहीं लिए थे, आपके नए अरमान, नया प्लान, नए डिज़ायर्स, आई वुड नॉट से न्यू, बट इट कुड बी अ न्यू लव, जो या फिर न्यू लव सबका कोई टाइमलाइन नहीं होता है। 6 महीना 6 साल पुराना भी दोस्ती आपकी हो सकती है, बट नाउ दिस कनेक्शन इज़ ग्रोइंग अप राइट नाउ। आप इस रिलेशनशिप को अपने पास रखना चाहते हो। ये जो एक नई फीलिंग आना वो हो सकता है आप दोनों के बीच में फ़िलहाल चल रहा है। आपके पर्सन आपसे रूठे रूठे हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन आपसे रूठे रूठे हो सकते हैं। आप दोनों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि चॉइसेस हैं, देयर आर मोर देन वन पर्सन इन योर लाइफ और योर पार्टनर्स लाइफ, या फिर लाइफ में, दिमाग में, ओके, ऑप्शंस ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड, जैसा कि अगर आपको पता है टॉरस, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपके जो पर्सन है काफ़ी डिसअपॉइंटेड है जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में। मे बी समवन इज़ नॉट टेकिंग एक्शन, या फिर आप डोमिनेटिंग हैं, उनको लगता है कि आप डोमिनेटिंग हैं, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाते हैं, कभी मिलना है तो मिलते हैं, कभी नहीं मिलना है तो नहीं मिलते हैं। मे बी देयर इज़ एन एज गैप, ओके, देयर इज़ एन एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, ऐसा भी हो सकता है। एज गैप या मेच्योरिटी गैप है आप दोनों के बीच में, दैट कुड बी ऑल्सो इम्पैक्टिंग दिस कनेक्शन। एंड कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, एज गैप हो सकता है, मैच्योरिटी आप दोनों की अलग हो सकती है, आप दोनों कुछ डिफरेंट टाइमलाइंस में हो सकते हैं। ऑल्दो देयर इज़ लव एंड an essence to make this love permanent, but यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एम्परर है, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में आप दोनों हो। कोई पर्सन, मे बी आपके पर्सन या आप भी, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड। देखिए क्या होता है ना, कि मेरे जो रीडिंग्स है वो 20 साल के भी विजिटर्स हैं एंड 60-65 ईयर्स के भी विजिटर्स हैं, तो सबकी लाइफ में वो डिफरेंटली प्ले आउट करेगा मेरा रीडिंग। जो मैं 20 साल के लिए बोली हूँ वो 65 वाले ऑलरेडी वो गुजर चुके हैं उस फेज से। सो माइंड इट वाइल कंज्यूमिंग द कंटेंट। ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर दोबारा आती हूँ रीडिंग में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि समवन वांट्स टू हैव स्पार्क, मतलब इस रिलेशनशिप में दिमाग, दिल, सब कुछ फाइट करना चाहते हैं, और आप शायद से टॉरस बहुत ही कूल काम से बैठे हुए हैं कि हाँ ठीक है करेंगे, मतलब दिस पर्सन इज़ योर लव, ऑफ कोर्स यहाँ पे देयर इज़ लव, लेकिन शायद से आप अपना लव उतना एक्सप्रेस नहीं करते। विद द किंग ऑफ कप्स, आप या आप दोनों में से कोई तो एक्सप्रेस नहीं करता है, बहुत ही बहुत कम ज़्यादा एक्सप्रेशन वाली जो एक होता है ना टीनेज लव, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल वे में। यू हैव सीन लाइफ नाउ, योर इमोशंस आर बैलेंस्ड, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ दिस लव राइट नाउ। आप इस प्यार को खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो आपके दिल में नए अरमान जागे हैं कि ये प्यार को तो मुझे अपने लाइफ में रखना है, बट आपका तरीका थोड़ा सा सीरियस या काम कंपोज्ड हो सकता है। ये आपका जो ऐसा अप्रोच है ये इस पर्सन को शायद से ना समझ में आए या कम समझ में आए, या जिस वजह से इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। योर पर्सन इज़ सीइंग यू फ्रॉम अफार, शायद से स्टॉक कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में शायद से कम्युनिकेशन बहुत कम है या ना के बराबर है। इवन लाइक अगर आप मैरिड है, इस पर्सन के साथ रह रहे हैं, सो आई सी एन अंडरस्टैंडिंग गैप राइट नाउ, या मेच्योरिटी लेवल का गैप राइट नाउ रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना विथ कंपेयर टू द लव दैट यू गाइज आर हैविंग। ओके, दोनों ही सही टक्कर के हो। हालांकि बिहेव अभी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही चाइल्डिश लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कोई बहुत मैच्योर्ड लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बट दोनों सेम टक्कर के है, किंग एंड किंग। सो बोथ ऑफ यू लुक्स लाइक both of you are on the same level but in different element right now.
कोई बहुत ही इमोशंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई दे रहे हैं कि फ्यूचर हमारा क्या है। हाँ, शायद से एंड पैसा एंड करियर भी शायद से कहीं ना कहीं बीच में प्ले आउट कर रहा है इस रिलेशनशिप के। सो आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप में ऐसा, ये उनके इस रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर उनके पास्ट के एक्स कनेक्शंस का भी एक्सपीरियंस हो सकता है विच इज़ शोइंग अप इन दिस कनेक्शन। ओके टॉरस, वो ध्यान रखिएगा। दे हैव लॉस्ट लॉट इन देयर लाइफ नाउ, समहाउ आपने उनके जो इमोशंस है उसको स्टेयर अप किया। दे थॉट कि ये जो 2 ऑफ कप्स है एक्चुअली उनको अभी रियलाइज़ होगा धीरे धीरे कि आप मतलब इट्स बेटर टू फोकस ऑन व्हाट इज़ कमिंग इन माई लाइफ और व्हाट इज़ देयर इन माई लाइफ विच इज़ यू टॉरस। ओके, सो उसके लिए ये पर्सन तैयार हो रहे हैं अपने सैडनेस से, अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स के, चाहे वो आपके साथ एक्सपीरियंस हो या पास्ट उनके एक्सेस के हो या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास हो। इमोशनली दिस पर्सन हैज़ सफर्ड अ लॉट। वो अभी उससे बाहर निकल के इस रिलेशनशिप के लिए वो खड़े होंगे। चैलेंजेस अपने मन के हो या एक्सटर्नल चैलेंजेस हो, हर्डल्स हो, मजबूरियाँ, उस चीज़ को वो ख़त्म करेंगे। एंड अभी अपना बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं ये पर्सन। दे आर एनालाइजिंग दिस सिचुएशन लॉजिकली एंड कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर, नेचर, इंटेंशंस के ऊपर भी उनका ध्यान है कि आप करना क्या चाहते हो। सो दे आर गोइंग वेरी स्लो राइट नाउ Taurus. Your person is showing patience and they are going very slow. ये person फुक के अपना पैर रखेंगे इस connection में। You can expect some kind of communication from them definitely. And अगर मैं outcome की बात करूँ, आउटकम में पहुंचने के पहले ये बता दूं टॉरस कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और स्कोप रीडिंग विद 30 डेज रेमेडी प्लान करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट टू नो मोर। और स्कोप रीडिंग में मैं बता दूं एंड हीलिंग भी आप करा सकते हैं। हीलिंग से भी लोगों को जॉब मिलता है, रिलेशनशिप्स जॉब मिले हैं, एक्चुअली जॉबलेस को रिलेशनशिप्स दोबारा बने हैं। बहुत सारी अगर कुछ केसेस चले हैं तो वो बहुत ही कामली विदाउट एनी ड्रामा जो चल रहा था उससे कामली वो ख़त्म हुए हैं। सो हीलिंग ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। हाँ, तो हॉरोस्कोप रीडिंग में हम आपके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके रेमेडीज़ क्या है, फाइनेंसेस हो गए, शादी किससे होगी, क्या फील्ड आपको सूट करेगा, फैमिली मैटर्स अगर आपको कुछ उसके लिए वो अगर आपकी लाइफ की जिम्मेदारी है तो होल लाइफ का एक एनालिटिकल रिपोर्ट मिल जाता है एंड यू कम टू नो द प्रॉस एंड कॉन्स। एंड द मेन थिंग इज यू कैन चेंज व्हाट यू आर नॉट लाइकिंग इन योर लाइफ। ओके, विद द रेमेडीज आप वो बदल सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है। द पावर इज इन योर हैंड्स। एंड दूसरा और एक चेक होता है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक है, स्पेल्स हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसको भी आपका वो भी उस पैकेज में इंक्लूडेड है। ओके, सो आउटकम में मुझे दिख रहा है टॉरस दैट जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों इक्वल टक्कर के हो, नो वन इज़, कोई किसी से कम नहीं है। अगर कोई ज़िद्दी है तो दूसरा भी उतना ही अपना पेशेंस दिखा रहा है कि चलो देखते हैं तुम्हारा ज़िद्दपन कितना है। ओके, सो बट इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि एक बहुत ही पावरफुल कपल है एंड इसमें इस महीने आपको बैलेंस देखने को मिलेगा लव का और कमिटमेंट का। अगर पहले लव था, कमिटमेंट नहीं था, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इट विल शो अप इन दिस मंथ्स के रोमांटिक आपके डेट्स में एंड ओवरऑल जर्नी में। अगर बहुत ज़्यादा सिक्योर किया गया था, कमिटमेंट में हो, मैरिज में हो एंड लव थोड़ा सा खो गया था, उसकी एक्सप्रेशंस कम थे, तो वो लव एक्सप्रेशंस थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सो इट विल बी अ बैलेंस। वट एवर वॉज लैकिंग बिफोर फ्यू मंथ्स, दिस मंथ विल बैलेंस इट आउट, कॉम्प्लीमेंट। तो एक यहाँ पे मुझे एक पर्सन काफ़ी अपने करियर के ऊपर फोकस्ड एंड करियर में फोकस होने से इस रिलेशनशिप को कैसे बेनिफिट हो गया उस हिसाब से कनेक्शन को देख रहे हैं। दूसरे पर्सन इमोशनली एंड अपने पावर में बैठे हुए हैं, although there is love but they are expressing quite less. Okay, so this month should be a balance and both of you are future focused somehow. आप दोनों का ही ध्यान फ्यूचर में है कि फ्यूचर ऑफ योर इंडिविजुअल एंड फ्यूचर ऑफ दिस लव लाइफ क्या किया जाए। बट
आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ तो नहीं रहे हो, इट इज़ नॉट एट ऑल यू नो दूरियां नहीं हो रही है, दूरियां अगर थी तो ये आप दोनों पास ही आ रहे हो. ओके, it's just both of you want the same thing but in different ways. That's what I see. So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a scanning or healing, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.